आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री लेकर आया हूँ। देखिए ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, लेकिन ज्योमेट्री से बहुत बच्चे डरते हैं। रीजन क्या है कि ज्योमेट्री का जो फिगर होता है ना, कुछ अजीब सा होता है। बहुत बच्चे तो एंगल देखकर डर जाते हैं मेरे भाई कि सर ये एंगल अब क्या करेगा मुझे। ठीक है, बहुत बच्चों को तो प्रॉब्लम ये होता है कि सर उसको फिगर ड्रा नहीं करना आता प्रॉपर तरीके से। तो ये ज्योमेट्री थोड़ी बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक भी है। अगर आप चीज़ों को एनालिसिस करें और चीज़ों को समझें ना, तो एक बहुत मज़ेदार टॉपिक होता है और एक बहुत अच्छे एग्जाम, हर एक एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ये स्कोर बूस्टर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए ज्योमेट्री बेसिकली जो ज्योमेट्री की नींव होती है ना, थ्योरम्स पे डिपेंड करता है। थ्योरम समझते हो ना, थ्योरम पर डिपेंड करता है। बहुत बच्चे ना थ्योरम को रट लेते हैं और थ्योरम को रटने से कुछ नहीं होने वाला है, राइट। जब आप थ्योरम को रटते हैं ना तो कुछ नहीं होता है, जब तक आपको थ्योरम के प्रति बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। ठीक है, जब तक आप उसको समझेगा नहीं, एनालिस्ट नहीं करेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आता है। तो थ्योरम को रटना बहुत बड़ा गलत हो सकता है ज्योमेट्री में, क्योंकि रटने से आप चीज़ों को क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। तो आपको उसका पूरा तरीके से समझ होनी चाहिए, उसके प्रति अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को टैकल करोगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चीज़ों को प्रूव करके और एक अलग तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, राइट। तो आज मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। ज्योमेट्री में जो आपका पहला पार्ट है ट्रायंगल, और ट्रायंगल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल में तमाम बातें, जो ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल बनता कैसे, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टियाँ हैं, इसकी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करके मैं आपको समझाने वाला हूँ एक अलग तरीके से, राइट। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा और समझिएगा और नोट्स भी कीजिएगा, समझ गए। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो मैं कुछ समझाता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो बेसिकली ट्रायंगल, तो हम लोग पहले ट्रायंगल चलते हैं मेरे भाई। तो पता होगा सर कि आपको ट्रायंगल पता होगा कि ट्रायंगल क्या होता है। तो आप समझते हैं कि ट्रायंगल बेसिकली कुछ नहीं होता है। तो जब हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, तो ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली ट्रायंगल होता क्या है, तो आपको पता है ना, है कि तीन, देखिए ट्रायंगल का मतलब होता है, देखिए क्या होता है कि जैसे में आपके पास ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए आपको पता है कि सर एक स्ट्रेट लाइन होती है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन क्या होता है ना कि इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन होता है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगा तभी जब इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तब जाकर आपका एक स्ट्रेट लाइन बनता है, राइट। थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है, सॉरी। तो ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनता है मेरे भाई। तो इस पे बहुत सारे पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है, राइट। और इस पे कम से कम बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है मेरे भाई। तो ये सारे पॉइंट से क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। इनफाइनाइट है, एक दो नहीं है, चार पांच इतना है ना कि एक स्ट्रेट लाइन में, छोटी सी लाइन में, उनको तो बहुत बड़ी होगी, इतनी छोटी सी लाइन में इनफाइनाइट लाइन होता है, इनफाइनाइट पॉइंट होता है, सॉरी। तो मेरे भाई कि जब भी स्ट्रेट लाइन बनता है ना तो इनफाइनाइट पॉइंट्स बनता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि और ये सारे पॉइंट, जितना पॉइंट है ना, सारे पॉइंट कहीं ना कहीं कोलिनियर है। कोलिनियर समझते हो कि तीन 3 पॉइंट्स या मोर देन 3 पॉइंट जब एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाइज करता है तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। तो सारे पॉइंट खुद में कोलिनियर होता है बेसिकली, राइट। लेकिन जब भी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी तो सर 3 पॉइंट से होगा। कितने पॉइंट से, 3 पॉइंट से। और 3 पॉइंट कैसे होंगे मेरे भाई, इस पे बात करते हैं। तो देखो आराम से 3 पॉइंट जो होंगे ना, तो 3 पॉइंट बेसिकली ऐसे लेते हैं, राइट। जैसे मैंने बोला कि आपके पास अगर 3 पॉइंट लेना तो ऐसे ले लो ना। अब यहाँ से ट्रायंगल की फॉर्मेशन होता है कि जब आप इसको मिलाओगे ना, जैसे मैंने बोला कि आपने इसको मिलाया और इसको मिलाया, राइट। तो ये ट्रायंगल बन गया। एक पॉइंट यहाँ पे है ये वाला, ठीक है। तो ट्रायंगल बेसिकली बनता कैसे है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट जो मैं यहाँ पर ले रहा था, बेसिकली पॉइंट ऐसे था। ये 3 पॉइंट है ना, नॉन कोलिनियर पॉइंट है, याद रखिएगा क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है ना। मतलब वैसा पॉइंट जो एक लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। और ऐसे वह पॉइंट जो एक लाइन पे एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे पॉइंट, उसको बोलते हैं कोलिनियर। वैसा पॉइंट जो लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता उसको नॉन कोलिनियर कहा जाता है। तो आपको यहाँ से एक बात समझ आता है कि जब भी ट्रायंगल बनेगा ना तो नॉन कोलिनियर मतलब स्कैटर्ड पॉइंट से बनेगा। और ये कितने पॉइंट होना चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट। 3 पॉइंट से ही बनता है, राइट। और यही मेरे भाई, यही 3 पॉइंट को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा सर कि यही 3 पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। यही 3 पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, याद रखिएगा। कौन पॉइंट को, जिससे ट्रायंगल बना है। तो ये 3 पॉइंट कैसे होंगे, वर्टेक्स हो गए। तो आपको यहाँ से पता लगा कि सर कि ट्रायंगल बनने के लिए 3 स्कैटर्ड पॉइंट की जरूरी है, राइट। नॉन कोलिनियर पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको पता होगा कि जैसे में ट्रायंगल, आपको पता है ट्रायंगल क्या होता है, बेसिकली क्या होता है ना कि सर 3 साइड से, वैसे ज्योमेट्रिकल फिगर जो, वैसे ज्योमेट्रिकल फिगर जो बेसिकली 3 साइड से घिरा हुआ होता है, इनक्लोज्ड होता है। देखिए ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि सर फिगर इनक्लोज्ड क्यों होता है। जैसे मैंने बोला कि आपके पास एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन ऐसे हो गया, राइट। मैंने एक फिगर और भी लिया ना, तो एक ट्रायंगल ऐसे बन गया। देखो ज्योमेट्री में देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इनक्लोज्ड फिगर। बेसिकली जो फिगर है ना पूरा पैक्ड है। ये फिगर कैसे है, तो सर ये पूरा फिगर क्लोज्ड है। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो पूरा फिगर है ना क्लोज्ड है, राइट।
मतलब ये जो फिगर है मेरी भाई पैक्ड है, राइट, इनक्लोज्ड है, समझ में आ रहा है। लेकिन सर ये फिगर तो ऐसा नहीं है, ये फिगर तो पूरा पैक्ड नहीं है। तो इस फिगर में सर आप जब मेजर करेंगे ना तो बहुत कुछ मेजर कर सकते हो, राइट। इसका पैरामीटर निकाल सकते हो, बेसिकली इसका एरिया निकाल सकते हो। लेकिन इसका एरिया निकाल पाओगे क्या, बताओ तो मुझे। इसका एरिया अगर आपसे कोई बोले कि सर इसका एरिया निकालो तो नहीं निकाल पाओ, क्यों? क्योंकि सर इसका फिक्स्ड पैरामीटर है ही नहीं ना। कोई बच्चा सोचे कि सर इसका एरिया करना है तो कौन सा एरिया लूँ, अंदर वाला पूरा पार्ट कर लेता हूँ ना तो अंदर एरिया निकलेगा। लेकिन कोई ऐसे भी सोच सकता है ना बाहर वाला पार्ट, मतलब इसका एरिया ही इनफिनाइट है, राइट। इसलिए जो फिगर ज्योमेट्री बेसिकली होते हैं ना इनक्लोज्ड फिगर होते हैं। तो ट्रायंगल भी आपका कैसा है मेरे भाई, तो इनक्लोज्ड फिगर होता है जो 3 साइड से घिरा हुआ होता है, राइट, उसको ट्रायंगल बोलते हैं, राइट। तो ट्रायंगल बेसिकली यही होती है। ट्रायंगल के आगे मैं आपको सिखाता हूँ, आराम से समझिएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या होता है कि ट्रायंगल जब भी बनता है तो जैसे मैंने बोला सर ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसको लिखते हैं ABC, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं ABC। अब इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ये सारे पॉइंट क्या है मेरे भाई, वर्टेक्स हैं। तो इस पॉइंट का यू कैन से दिस पॉइंट A इज वर्टेक्स, राइट, दिस पॉइंट B इज आल्सो वर्टेक्स। इस पॉइंट को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्टेक्स बोल सकते हैं। वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष कहा जाता है, ठीक है, वर्टेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, राइट। तो ये वाला भी क्या होगा सर, वर्टेक्स। अब दो वर्टेक्स जो ज्वाइन करता है ना उसको हम लोग साइड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स ज्वाइन करने वाला लाइन ए बी है ना, तो ए बी को लाइन सेगमेंट ए बी को क्या बोलेंगे, साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, साइड, समझ आ रहा है। तो ये भी साइड हो गया, ए बी साइड बोल सकते हैं क्योंकि सर ये वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है, ये वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ दो जब ज्वाइन होता है ना तो वर्टेक्स तो वहाँ पर साइड बनता है, ये साइड हो गया, राइट। आपको बेसिक क्राइटेरिया पता होंगे सर किस, इसको बोलते हैं एंगल, राइट। तो एक ट्रायंगल में आपको क्या होता है कि सर 3 साइड होते हैं, कितने साइड, 3 साइड 3 एंगल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्रायंगल का बेसिक पार्ट कहते हैं। किसको, तो किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होता है और 3 साइड होता है। वही 3 एंगल और 3 साइड होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। तो सर यहाँ पर ये होता है। तो आपको सबसे पहले जो बेसिक क्राइटेरिया होता है कि सर किसी भी ट्रायंगल में, जैसे में सर इसको क्या होता है ना कि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 एंगल कैसा होता है, तो इसको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली 3 एंगल नहीं होता, 3 इंटीरियर एंगल होता है। अगर 3 एंगल बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, राइट। 3 इंटीरियर एंगल बोलेंगे तो 100% सही होगा, राइट। तो किसी भी ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, तो 3 इंटीरियर एंगल होते हैं। आपको जो पहला प्रॉपर्टी होता है तो थोड़ा ध्यान समझिएगा कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ ना, कि सर आपको पता है मेरे भाई कि जब ट्रायंगल बनता है तो सर ऐसे बनता है, राइट। तो ये मैंने ट्रायंगल ड्रा कर रहा हूँ, इसको मैं लिखता हूँ ना ABC, ठीक है। मैंने क्या लिखा, ABC, राइट। आपको पता है कि इसके अंदर 3 इंटीरियर एंगल होंगे, ये वाला और ये वाला। आपको इसमें पहला प्रॉपर्टी जो होता है ना, इसलिए देखिए सर इसको साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल ए के सामने वाला साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस साइड को पूरा नाम ए होता है और बी के सामने वाले ना, बी के सामने वाला ये सेक्शन को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली एंगल को हम लोग कैपिटल लेटर ABCD से डिनोट करते हैं और साइड को स्मॉल लेटर ABCD से डिनोट करते हैं, राइट। और एंगल सी के सामने वाला इसको छोटा सी से लिखते हैं। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, सही होगा, कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली क्या होगा ना कि सर ए के सामने वाला एक कन्वेंशन बना दिया जाता है। चलो ऐसे डिनोट कर लो अपने सुविधा के लिए, तो एक कन्वेंशन बना लिया जाता है ना। तो ये बात होती है ना कि सर इसको सब कोई मानता है, तो हम लोग भी मानते हैं, चलो हम लोग भी मान लेंगे ना ये बात को। आपको ये बात पता होगा। सबसे पहली बात जो होती है इसमें से ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये ऑल 3 इंटीरियर एंगल का सम, अंदर वाला एंगल का सम कितना हो, तो 180, राइट। तो ट्रायंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, राइट, 180। हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे ना, हर एक चीज़ों को प्रूव करेंगे, राइट। आप कहोगे सर इसको प्रूव कैसे करोगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं इसको प्रूव करता हूँ। देखो आपको पता है ना सर कि इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना कि सर आपके पास ये वाला सेक्शन ट्रायंगल है, राइट। ये सेक्शन क्या है, ट्रायंगल है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, A लिखते हैं, B लिखते हैं और C लिखते हैं। जब ये ट्रायंगल है मेरे भाई, तो अब देखिए ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब अच्छे से सवाल सॉल्व करेंगे ना तो आपको कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए। जब आपको कंस्ट्रक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप सवाल बहुत अच्छा से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है कि सर साइड इसमें BC है, साइड क्या है, BC। तो इस साइड के पैरेलल, BC के पैरेलल, आपको पता है ना छोटे वाला क्लास कैसे करते थे कि BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करो, राइट। तो मैंने एक लाइन ड्रा किया जिसको नाम मैं M और N देता हूँ, राइट। तो ये लाइन बेसिकली क्या है, यहाँ पर मैं इसको भी रख कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता होगा सर कि मैंने यहाँ पर बोला कि सर MN मैंने एक लाइन ड्रा करिया क्या, जो BC का पैरेलल है, राइट। आपको पता है थोड़ा सा इसको प्रोड्यूस कर लो, बढ़ा लिया। देखो
ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये वाला लाइन कैसा होगा, तो ये लाइन ट्रांसवर्जल लाइन होगा। इसका मतलब यहाँ से मुझे एक बात पता लग गया कि सर ये वाला एंगल, ये मुझे एक बात समझ आई है राइट, कि ये एंगल कैसा होगा, इंटीरियर एंगल होगा। मतलब अगर ये एंगल बी है ना, तो ये एंगल बी है तो तुम यहाँ पर भी बी लिखोगे, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर से बराबर होगा। अगर ये सी है ना, तो इसको भी सी लिखना पड़ेगा। और ये वाला सेक्शन क्या है, ए है। अब ध्यान से देखो, ये वाला, ये पूरा एंगल कितना हो गया, 180। मतलब सर एक स्ट्रेट लाइन पर, इस स्ट्रेट लाइन पर पूरा जो एंगल आ गया ए, ठीक है, कुछ सेक्शन ए हो गए, ठीक है, और कुछ सेक्शन ऐसे है ना बी हो गए, कुछ सी हो गए। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एक स्ट्रेट लाइन पे आ गया, और एक स्ट्रेट लाइन पे आने की वजह से इसका सम 180 हो गया राइट। ये इसका प्रूफ है पहला प्रॉपर्टी का। लेकिन पता है ना कि मैं कुछ अलग सिखाने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है, ये हर कोई जानता है। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ अलग सिखाता हूँ राइट। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको कुछ अलग तरीके से सिखाया जाए, कुछ यूनिक सिखाया जाए। देखो ध्यान से मैं इसको कुछ अलग तरीके से प्रूव करता हूँ। देखो ध्यान देना राइट। मैंने बोला कि सर प्रूफ करने का तरीका फर्स्ट हो गया, ये बात हर कोई जानता है। अब प्रूफ सेकेंड पे आते हैं, तो ध्यान से देखना कि सर जब हम प्रूफ सेकेंड करने लगेंगे मेरे भाई, तो आपको पता है ना कि ये सेक्शन ट्रायंगल है राइट। सॉरी अच्छा से नहीं आ रहा, तो ये सेक्शन आपका ट्रायंगल है। तो मैंने बोला कि जब ये ट्रायंगल है तो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है। देखो ना, जब ट्रायंगल है ना तो इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा। मैंने बोला कि इसका हाफ हाइट से कट करना है, हाफ हाइट से। इसका मतलब क्या करना ना, ट्रायंगल का कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ हाइट होगा। तो मैंने माना कि यहाँ से यहाँ इसका जो हाइट है एच है, कितना है, एच है। आपको क्या करना, ध्यान देना है, कंस्ट्रक्शन करना है। इसको हम सिमेट्री से प्रूव कर रहे हैं, और सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज्योमेट्री में। इसको हम लोग सिमेट्री से प्रूव कर रहे हैं। देखो कुछ नहीं करना है, इसका पूरा हाइट अगर एच है ना, तो हाफ हाइट से कट करना है। जब तुम हाफ हाइट से कट करोगे ना, तो यहाँ से यहाँ, तो ये वाला h/2 होगा, और ये वाला भी कितना होगा, h/2 होगा। ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, h/2 होगा। ये पूरा h/2 होगा, तो ये पूरा h/2 होगा। क्यों, क्योंकि हमने हाफ हाइट से इसको कट कर दिया। जब मैंने यहाँ से हाफ हाइट से कट किया, तो कुछ नहीं करना ना, ये सेक्शन को तुमको फोल्ड करना है, ये सेक्शन को तुमको फोल्ड करना है। ये वाला तुमने इसको कट करो, इसको फोल्ड करो, फोल्ड। जब तुम फोल्ड करोगे ना, तो ये लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन ऐसे आएगा यहाँ पर। मतलब ये लाइन कहाँ पे आएगा, ध्यान से समझना। ये लाइन मैंने बोला कि इस ट्रायंगल का पूरा यहाँ से यहाँ हाइट है, आधा हाइट से कट करना। इसको आप पेज लेकर भी कर लोगे, ठीक है, बहुत सिंपल है, समझ आ रहा है। तो मैंने बोला सर कि इस ट्रायंगल को कट करो, इसको शिफ्ट करो। जब तुम इसको मोड़ोगे ना, ये वाला सेक्शन कैसे मोड़ोगे ना, तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे आएगा राइट, और ये वाला सेक्शन यहाँ पे आएगा। मतलब ये वाला सेक्शन ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब मुझे बात एक समझ आई सर कि ये वाला एंगल ए है ना, तो ये एंगल ए यहाँ पे आएगा राइट। समझ आ रहा है। अभी बहुत सारे कट लगाना है राइट। देखो आराम से समझो। मैंने बोला कि चलो ठीक है, एक कट तो ये हो गया, तुम्हें एक कट यहाँ से यहाँ लगाना है सीधा। जब ये कट लगाओगे ना, आराम समझना, जब ये कट आप लगाएंगे ना, तो इसको फोल्ड करके यहाँ पे शिफ्ट करना है। मतलब जब इसको आप मोड़िएगा, इसको ऐसे मोड़िएगा ना, तो बी यहाँ पे शिफ्ट होगा। बी कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा राइट, समझ रहे हो। अब सेम करना ना कि यहाँ से भी आपको एक कट लगाने की जरूरी पड़ेगी, और ये कट को आप तुम शिफ्ट करो यहाँ पर। जब आप शिफ्ट करोगे ना, तो सी यहाँ पर शिफ्ट होगा राइट। अब थोड़ा देखना, इसको देखो, ये वाला बी है, ए है, सी है, एक स्ट्रेट लाइन में पूरा कितना आ गया, ए बी सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180, ठीक है। ये मेथड सेकेंड हुआ। आराम से समझना, मैं सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो पहली बात मुझे एक समझ में आया सर कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है 180 के बराबर होता है राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब इसको नोट करते हुए चलना, आराम से मैं सिखाऊंगा, बहुत यूनिक है राइट। आई होप आप इसे समझे होंगे। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पे चलो। तो नेक्स्ट बात क्या है, तो मैं समझाता हूँ, आराम समझना, ठीक है। देखो, तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट मैंने प्रूव किया कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब प्रॉपर्टी सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड के बारे में फिर बात करते हैं राइट। तो प्रॉपर्टी सेकंड बेसिकली क्या होगा, मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना प्रॉपर्टी सेकंड। ट्रायंगल का जितना प्रॉपर्टी है ना, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो प्रॉपर्टी सेकंड डिस्कस कर रहा है। देखो ध्यान से कि सर आपको पता है कि एक ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल होते हैं राइट। तो मैंने बोला सर ये ट्रायंगल है ना, तो ये ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं ए बी सी। अगर आप किसी एक साइड को प्रोड्यूस करोगे ना, तो ये जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल को एक्सटीरियर एंगल राइट। इसको क्या बोल सकते हैं आप, एक्सटीरियर एंगल राइट। तो इसको आप एक्सटीरियर एंगल बोल सकते हैं। अब जरूरी नहीं है ना आप इसको प्रोड्यूस कर लो ना, जब इसको प्रोड्यूस करोगे तो बी पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये वाला भी आपका एक्सटीरियर होगा, ठीक है।
अब जब इसको आप प्रोड्यूस करेंगे, इसको कहीं भी इसको आप ऐसे प्रोड्यूस कर लीजिए, ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ से मुझे समझ आई कि एक ट्रायंगल में आपका 3 एक्सटीरियर एंगल भी होता है। मैं थोड़ा सा एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करता हूँ, आपको पता है ना, देखो आराम से समझना कि सर ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितना है, तो सर ये पूरा एंगल सी है। मैं कुछ समझाता हूँ। तो ये वाला सेक्शन को एक्सटीरियर एंगल, तो याद रखना एक्सटीरियर हो गया, ये भी एक्सटीरियर, इसको भी एक्सटीरियर बोलते हैं। तो ये अंदर वाला पार्ट सी है ना, ठीक है। तुमको पता है कि पूरा स्ट्रेट लाइन पे यहाँ से यहाँ कितना बनता है 180, ये सी है। तो ये वाला सेक्शन जो मैं जिसको पेंट कर रहा हूँ, ये वाला सेक्शन कितना होगा, तो सर 180 माइनस सी होगा, 180 माइनस सी होगा। आराम से समझना, राइट। अब सर कहोगे 180 माइनस सी होगा, आप सर कहोगे सर हम मुझे तो पता है ना कि एंगल ए, मैं थोड़ा सा एंगल का साइन नहीं दे रहा हूँ, कुछ और टाइप का लगता है, तो समझ जाना ये लिखने का सेंस है एंगल ए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है। तुम्हें 180 माइनस सी चाहिए, राइट। मैंने बोला कुछ नहीं करो, 180 को यहीं पर रहने दीजिए और सी को इधर लेके आना है, इधर माइनस में हो जाएगा, उधर प्लस है, तो यहाँ पर क्या बचा, ए प्लस बी बचा, ए प्लस बी। समझ में आ रहा है? मुझे एक बात समझ आई मेरे भाई कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये किसके बराबर होगा, तो कहो सर ये जो एंगल है, आपको यहाँ से एक बात समझ आई सर, ये एंगल ए प्लस बी के बराबर है, और ए और बी कहाँ पे है, तो सर ये वाला ये सेक्शन है, राइट। अभी रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है। और ये सेक्शन कैसा है, बी है। मतलब क्या हो गया कि सर आपका जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है, बेसिकली दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? मतलब सर ये जो एक्सटीरियर एंगल है अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे मैंने बोला कि यहाँ से एक बात प्रूव हुई ना, ये प्रूव हो गया, राइट। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि जैसे मैंने एक फिगर ड्रा करता हूँ, तो अभी इंक का इशू हो रहा है, राइट। तो मैंने बोला कि एक ट्रायंगल और बना लो, तो मैंने बोला सर ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। मैंने बोला कि कुछ नहीं करना ना, किसी एक को बढ़ाना है, तो मैंने बोला कि इसको बढ़ा लो। ये जो एंगल होगा ना, ये वाला सेक्शन, ये एंगल किसके बराबर होगा, अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होगा। मतलब सर ये वाला एंगल के बराबर होगा। ये वाला क्यू है ना, ये वाला आर है ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्यू प्लस आर होगा, राइट। जैसे यहाँ से मुझे एक बात समझ आई, मैं वही चीज़ को बार बार लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं फिगर कुछ भी होगा तुमको लिखने आना चाहिए, राइट। ये वाला सेक्शन क्यू है। आपको पता है कि फिगर ऐसे तो बन सकता है, तो फिगर मैं ऐसे बना देता हूँ, एक्स वाई जेड, मैंने इसको प्रोड्यूस किया। अब ये वाला सेक्शन किसके सम के बराबर होगा, तो ये सेक्शन अंदर वाले इंटीरियर के अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होगा। मतलब सर ये जो होगा x प्लस जेड के बराबर होगा। इसको आराम से लिखना, राइट। इसको बहुत अच्छे से आपको लिखना है, समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? तो इसको लिखो। एक चीज़ और भी मैं समझाता हूँ तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर आपके पास ट्राइंगल जो होता है बेसिकली क्या होता है, आपके पास जो ट्राइंगल बेसिकली होता है ना, ऐसे होता है। तो आपके पास जो ट्राइंगल होता है ना, तो ट्राइंगल ऐसे होता है। इसको हम लोग लिखते हैं ए बी सी, ठीक है। मैंने बोला कि थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड कर लो, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ना। तो बेसिकली ये जो एंगल है ना, ये एंगल किसके सम के बराबर होगा, तो सर ये जो एंगल है ये वाला इंटीरियर के सम के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए प्लस वी। वेरी गुड। मैंने बोला कि थोड़ा सा ना आप क्या कर लो ना, कि थोड़ा सा आप क्या करो, ये थोड़ा इसको प्रोड्यूस कर लो, इसको। ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला, क्योंकि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, मतलब ये एंगल होगा ए और सी के सम के बराबर होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस सी, राइट। मैंने बोला ना कि थोड़ा सा और भी इसको एक्सटेंड कर लो मेरे भाई, कर लो ना, क्या दिक्कत है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इंटीरियर के सम, अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर। मतलब सर ए वाला किसके बराबर होगा, बी और सी के बराबर। ये सेक्शन बी है यहाँ पर, ठीक है। ये कितना होगा, बी प्लस सी, ठीक है। आई होप आपको इधर लिख लिए होंगे ना, तो मैं इसको अभी रफ करता हूँ और आपको ये वाला बात समझाता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखते हुए चलना, मैं पूरा डिटेल डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आराम से लिखते हुए चलना। मैंने बोला कि तुम जितना भी है ना, यहाँ से देखो, यहाँ से ये पूरा तुमको क्या करना है कि पूरा सम लेना है, जितना भी एक्सटीरियर एंगल का सम लेना है। तो यहाँ पर लिखना सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल का सम ले रहा हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी है, राइट, तो थोड़ा सा पसीना आ रहा है बॉडी में। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या है, कहोगे सर ए प्लस बी, यहाँ शुरू कर लो। तो यहाँ कहोगे सर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो सब है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ सिग्मा मतलब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, और यहाँ पर मैं केवल एक लगा देता हूँ। इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए तुमको कि क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पर जरा मुझे बताओ, यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, लिखोगे सर ए प्लस बी, राइट। अच्छा ये वाला ए प्लस बी है ना, ये वाला क्या है, बी प्लस सी। बोलो जरा, बी प्लस सी। तो आपको ये लिखना होगा, ये वाला कितना है सर,
बी प्लस सी। अच्छा अब ये बचाना, ये क्या है सर आपके पास, ए प्लस सी। देखो एक ए और एक ए कितना हो गया, 2 ए, तो यहाँ से लिखो 2 ए प्लस एक बी कितना हो गया 2 बी, एक सी कितना हो गया 2 सी। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आएगा और क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। सर 2 इंटू ये पता है ना सर कितना होता है, क्योंकि सर ये एंगल का इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम है और मैंने भी जस्ट प्रूव किया। ठीक है, कितना होता है बताओ जरा, कितना होता है, वन 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 बोलो बोलो 80, राइट, कितना होता है 180। यू कैन राइट हियर कि 2 इंटू 180, यहाँ से कितना हो गया 360। बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे पता लगा कि ट्रायंगल के जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, सारे का सम कितना आ गया 360। इसको नोट में लिखना, ठीक है, इसको नोट में लिखना बहुत ईजी होता है और मैं सिखाऊंगा। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड ये था, आई होप प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड भी आप समझ गए होंगे, समझ आ रहा है ना। तो अच्छा इसको लिखते हुए चलना, ठीक है, अभी बहुत सारे प्रॉपर्टी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। ठीक है, यहाँ तक सर प्रॉपर्टी 2 हमने सिखाया आपको, राइट। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी 2 आपने लिखा होगा, प्रॉपर्टी 3 पे आते हैं, राइट, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 पे मैं आता हूँ, राइट, तो थोड़ा ध्यान रखना, मैं सिखाता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है। तो सर मैं इसको अभी रब कर रहा हूँ, राइट। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी नंबर 3 मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको। देखो आपको पता होगा ना कि सर प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पर 3 चल रहा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 3। जितना भी प्रॉपर्टी होते हैं ना सब कुछ डिस्कस करूँगा। प्रॉपर्टी नंबर कितना हो गया 3, ये बहुत अच्छा, इस VVI बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और तुम लोग जानते भी हो सर, आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कोई बड़ी बात है, तो बहुत छोटी प्रॉपर्टी है। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में मैंने बोला सर ट्रायंगल ABC, अगर कोई दो साइड बराबर है, तो इसके आमने सामने वाला एंगल भी बराबर होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान सुनना, कितना, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है उसके आमने सामने वाले एंगल भी, उसके आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। मतलब क्या हो गया बताओ जरा, कि सर इसके सामने वाला देख रहे हो ना, इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये बराबर होगा ये वाला, राइट। मतलब सर कि इसको अगर मैं थीटा लिखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, थीटा लिखूंगा, राइट। इसका मतलब मुझे बात पता लगा, एक बात समझ आई सर कि इफ किसी भी ट्रायंगल में, सर कि एनी ट्रायंगल, बेसिकली ये ट्रायंगल बनता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि AB बराबर क्या है, AB बराबर AC है। थोड़ा हिंदी में लिखा करो कि किसी भी ट्रायंगल में दो भुजा बराबर होती है तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। मैंने बोला कि सर AB बराबर AC, AB बराबर AC, राइट, AB बराबर AC है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और इसको आप थीटा लिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा सही मतलब ये है ना सर, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होगा तो उसके आमने सामने वाले साइड भी इक्वल होते हैं, दोनों बात सही है, दोनों रिवर्स है। इसको लिख लेना कॉपी में, ठीक है, कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड इक्वल है, दो साइड बराबर है, तो उसके आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। इसका उल्टा भी सही है, मतलब किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है उसके आमने सामने वाले भुजा भी बराबर होते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब बात ये समझ में आई सर कि कुछ भी लिखो ना, क्या दिक्कत है। जैसे मैंने बोला कि सर इस ट्रायंगल को मैंने ड्रा किया, आप कहेंगे सर ठीक है ड्रा किया, कोई दिक्कत नहीं। इस ट्रायंगल को जब मैंने ड्रा किया तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ PQR, राइट। मैंने बोला कि ये वाला और ये वाला बराबर है, तो मतलब इसके सामने वाला एंगल लेना है, ये वाला, इसके सामने वाला एंगल ये वाला बराबर होगा, ठीक है ना। इसको अगर थीटा लिखोगे तो इसको थीटा लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि एक और ट्रायंगल में ड्रा करता हूँ, ये सब कुछ लिखते हुए चलो, समझते हुए चलो, X Y Z, राइट। मैंने बोला कि सर इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड बराबर है, जब ये दोनों साइड बराबर है तो सर इसके सामने वाला एंगल लेना है, मतलब ये वाला, इसके सामने वाला ये वाला बराबर होगा, राइट। तो यहाँ समझ में आया कि सर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके आमने सामने वाले साइड बराबर होते हैं। मतलब इसका उल्टा भी सही है, ठीक है, इसका इन्वर्स भी सही है, इसका इन्वर्स भी क्या है, सही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब कहो सर इसको भी प्रूव कर दो ना, सब कुछ प्रूव कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको प्रूव करके सिखाता हूँ आपको, आराम से समझना कि मैं से इसको प्रूव कैसे करता हूँ। तो आपको मैं इसको प्रूव करके सिखा रहा हूँ कि ऐसा होता क्यों है, राइट। तो आराम से देखिएगा, मैं इसको प्रूव करता हूँ। देखो ये ट्रायंगल है ना, स्टेटमेंट क्या है तेरा बोलना, ABC। स्टेटमेंट ये है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, तो दो साइड जब इक्वल होती है तो उसके आमने सामने वाला एंगल इक्वल होता है। हमें प्रूव क्या करना है कि उसके आमने सामने वाला एंगल भी बराबर होता है। सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन यहाँ पर जो गिवन है ना, जब हम लोग प्रूव करेंगे तो उसको लिख लेना पड़ता है कि सर इसमें गिवन क्या है, कि सर इसमें AB बराबर AC है,
मतलब ये दोनों गिवन है, राइट। जब ये दोनों गिवन है तो मैंने बोला सर ए बी बराबर ए सी है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू प्रूव, ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल सी, ये प्रूव करना है। ध्यान से देखना, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी प्रूव करने जाएंगे तो हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने बोला कुछ नहीं करो, है बहुत तरीके प्रूव करने के, सबसे अच्छा तरीका जो है कि सर यहाँ से यहाँ एक हाइट ड्रा करो, हाइट समझ रहे हो ना। देखो मैंने बोला कि सर ये दोनों बराबर, ये वाला ये होगा तो ये भी होगा, तुमको हाइट ड्रा करना है, ठीक है, ये हाइट, इसको लिखना है डी, ठीक है। अब तुम सीखते होंगे कि देखो ध्यान से, किसी भी ट्रायंगल में देखो इसमें दो ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया ए बी डी, एक बन गया ए डी सी, और दोनों ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। एक प्रॉपर्टी होती है कि सर ये दोनों ट्रायंगल आरएचएस की प्रॉपर्टी से, ठीक है, आरएचएस कन्ग्रुएंसी से, कन्ग्रुएंट पढ़ते हो ना कि कन्ग्रुएंसी सर्वांग क्षमता क्या होता है, कि दोनों ट्रायंगल सेम होता है। मुझे पता है ना कि बहुत बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता कि कन्ग्रुएंसी क्या होती है, थोड़ा ध्यान समझना, मैं आपको समझाता हूँ बेसिक क्राइटेरिया से। देखो ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्यों, क्योंकि सर 90 डिग्री के सामने वाला साइड बराबर, 90 डिग्री के सामने वाला एक साइड बराबर है, और इसके ये वाला साइड कॉमन है, तो इसका मतलब जब दोनों कॉमन है ना तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से क्या होता है, बेसिकली ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होता है। आपको ये समझ नहीं आ रहा तो बेसिकली क्या करना, देखो ध्यान से, कि मैंने बोला कि सर ये वाला ए है, ये वाला ए है, ठीक है, आपको इसको एच मानना है, राइट, एच मानना है, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री सामने वाला है ना, तो यहाँ से आपको पता है कि सर ये वाला पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकल जाएगा, तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटता है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम की समझ है तो पाइथागोरस थ्योरम की समझ है तो इसको आप लिखिएगा इस सेक्शन को ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, राइट, दिख रहा है ना। अच्छा, इसको यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं ना, अब इस सेक्शन को क्या लिखेगा, इस सेक्शन को, तो इस सेक्शन को आप पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण के स्क्वायर में से ये वाला घटेगा, ठीक है, ये वाला घटेगा एच स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब थोड़ा सा देखो ये ट्रायंगल को दोनों को मिलाओ, मैंने बोला कि आपको ध्यान से देखना है कौन कौन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल देखो आराम से सर, ट्रायंगल ए, ठीक है, डी सी एंड ट्रायंगल आपको दिखना है ना, ट्रायंगल ए, यहाँ पर लिखो ना ए बी सी लिख लो, ठीक है, सॉरी ए बी डी, मैंने बोला सर ट्रायंगल ए बी डी, देखो ए बी डी, और ट्रायंगल दिखना है ए डी सी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल देखो आराम से, दोनों ट्रायंगल में क्या कि ये साइड भी इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल, ये तो कॉमन है दोनों में, तो दोनों में तो बराबर है। जब तुम इसको फोल्ड करके ऐसे मोड़ोगे ना, तो जब इसको आप फोल्ड कीजिएगा तो ये जो बी वाला सेक्शन है एंगल बी, ये एंगल सी, इसको फोल्ड करना, मोड़ना है, यहाँ से मोड़ना है। जब मोड़ोगे ना देखो साइड तो बराबर, मतलब एग्जैक्ट यहीं पे आएगा, सी वाला यहाँ पे आएगा, ए वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल ट्रिपल एस, एस 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 की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कन्ग्रुएंट होगा। मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ट्रायंगल ए, अभी कन्ग्रुएंसी पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, अभी आराम आराम सिखा रहा हूँ, कन्ग्रुएंसी भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, और कन्ग्रुएंट का जो साइन होता है ना, दो बराबर देते हैं वैसे लगाते हैं, और ट्रायंगल किसके बराबर होगा, तो ए डी सी के बराबर होगा, ट्रायंगल ए डी सी के क्या बराबर होगा, तो एग्जैक्ट। और कन्ग्रुएंस का मतलब होता है ना कि दोनों ट्रायंगल सेम है, मतलब एक फिगर को आप दूसरे फिगर पर रखते हैं तो एग्जैक्ट पता ही नहीं चलता, दोनों फिगर ओवरलैप हो जाती है, तो वैसे फिगर को हम लोग कन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। मतलब ये दोनों फिगर कैसा होगा, कन्ग्रुएंट होगा, और बाकी डिटेल डिस्कशन मैं वहाँ पर करूँगा, ये स्पेशल टॉपिक भी है, राइट। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कन्ग्रुएंट होगा। अब मतलब ये हो गया ना सर कि ये वाला एंगल बराबर होगा, तो फोल्ड करके देखो, फोल्ड करके देखो तो बराबर होगा, मतलब इसको इस पर फोल्ड करोगे ना तो एग्जैक्ट यहाँ पर ये सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एंगल बी बराबर कितना आ गया, एंगल सी। अब किससे आता है ना, तो बेसिकली सीपी से आता है। तो यहाँ पर मुझे एक बात ऑब्जर्व हो गई कि सर मैं इसको प्रूव कर लिया, राइट, कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ट्रिपल एस से, ठीक है, ट्रिपल एस से क्या होगा, कन्ग्रुएंट होगा। मतलब तुम यहाँ पर रखोगे ना तो बी, जितना बी है ना उतना ही सी ओवरलैप कर जाएगा, दोनों बराबर होगा, राइट। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी प्रॉपर्टी पे हम लोग कुछ सवाल करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, अभी मैं कुछ सवाल लिखता हूँ। अब ये बात भी समझ आपको आया होगा कि दोनों ट्रायंगल कैसा है, कन्ग्रुएंट है, इसलिए जब भी दो फिगर कन्ग्रुएंट होता है तो इसका मतलब एग्जैक्ट सब कुछ सेम होता है, मतलब ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, सब कुछ बराबर है। मैंने इसलिए लिख दिया एंगल बी बराबर से, ये बात प्रूव होगी। मैं समझ गया हूँ, आपको समझ आया होगा, राइट। थोड़ी सी सर नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। देखो यही कुछ प्रॉपर्टी पे बेस्ड मैं सवाल करता हूँ और यही समझना है कि सर इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, राइट। मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ, आराम से समझना। तो कभी थोड़ा सा प्रॉपर्टी 3 ही पढ़े हैं, 3 ही प्रॉपर्टी पे बेस्ड मैं कुछ सवाल करता हूँ, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैंने बोला देखो मैं कुछ देर रुकूंगा, आराम से सॉल्व करना कि ये सवाल शायद सीजीएल मेंस 2013 में शायद आया, 2013 या 14 में ऐसे कुछ आया है, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं, तो ये 2013
या फिर 14 में आया, एक ट्रायंगल बना था बेसिकली ऐसे। तो ये जब ट्रायंगल बना ना तो एक ट्रायंगल बेसिकली ऐसे बन गया, राइट। ये ट्रायंगल ए था, बी और सी। इसमें क्या था कि सर इसको ऐसे बनाया गया, एग्जैक्ट ऐसे बनाया गया, और ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। यहाँ पर लिख रहा हूँ डी और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ई, ठीक है। इसमें आपको निकालना क्या था बेसिकली, इसमें आपको निकालना था, फाइंड करना था। फाइंड क्या करना था, एंगल ए और बी का, एंगल बी का रेशियो निकालना था। देखो यही सवाल है, और यही सवाल मात्र यही है। मैंने अभी तक 3 ही प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया है, ओनली 3 प्रॉपर्टी, और यही 3 प्रॉपर्टी पे कुछ बेस्ट सवाल करेंगे, ठीक है। तो ये सवाल देखो आराम से, और इसको एक बार ध्यान से देखना कि ट्रायंगल में कौन कौन इक्वल है। यहाँ पर गिवन था कि सर आपको पता होगा कि सर ए ई इज इक्वल टू, ठीक है, ई डी, ठीक है, इज इक्वल टू डी सी, राइट, इज इक्वल टू बी सी, ये सब बराबर है। अब यही सर सवाल है आपका, इसको सॉल्व करना है, आराम से देखते हुए सॉल्व करना, ठीक है। तो इसको आराम से देखते हुए सॉल्व करो, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो थोड़ा सॉल्व करने की ट्राई करना। मैंने अभी जस्ट सिखाया कि अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल देखो ए डी ई में चलना है कि अगर 2 साइड बराबर होता है तो उसके आमने सामने एंगल बराबर होते हैं ना। तुम कहो सर कि अगर इसको आप थीटा लिखिएगा सर तो ये वाला भी तो थीटा होगा ना, क्यों? क्योंकि सर ये दोनों साइड बराबर हो। मैं छोटा ट्रायंगल में चल रहा हूँ, ट्रायंगल किस में चल रहा हूँ, ए डी ई में, राइट, ए डी में। थोड़ा ध्यान से देखना, अगर ये वाला सेक्शन थीटा है तो ये भी सेक्शन थीटा होगा, ध्यान से देखना। अब सर आपको यहाँ से 20-20 बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये डी है ना, तो सर बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर ट्रायंगल ए डी ई इसका एक्सटीरियर देखना है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस फिगर को ऐसे ना मार्क कर देता हूँ, इस ट्रायंगल का फिगर को, इस सेक्शन को मैं ऐसे ऐसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। अब कहो सर ट्रायंगल जो मैंने मार्क किया, अब कहो सर इस ट्रायंगल का तो ये वाला तो सर एक्सटीरियर एंगल है। अभी अब एक्सटीरियर एंगल के सम दोनों इंटीरियर के बराबर होता है, तो ये थीटा, ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया भाई। अब कहो सर कि ये दोनों जब बराबर है तो एक सामने वाला, जब ये 2 थीटा होगा तो एक सामने वाला भी तो 2 थीटा होगा ना। मैं कहूँगा हाँ चला, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिए, नहीं तो ये भी कितना होगा, 2 थीटा। वाह, अब थोड़ा सा आगे चलना है, अभी तक बहुत काम हो गया है ना, अभी थोड़ा सा और करना है, देखो ध्यान से। अब कहो सर कि आपने बोला चलो ठीक है सर इस ट्रायंगल को आप थोड़ा सा मार्क कर लो, मैंने बोला कि ये 2 थीटा है, राइट। अब सर क्या होगा ना सर कि यहाँ पर ट्रायंगल क्या बन रहा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ट्रायंगल लिख रहा हूँ मैं, आराम से सिखाऊंगा, ए सी डी लिख रहा हूँ। ए सी डी बिल्कुल ऐसे ट्रायंगल है, राइट। एक ट्रायंगल ए सी डी जो है ऐसे है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर डी है, और यहाँ पर क्या है सर, सी है, राइट। अब कहो सर ये वाला सेक्शन 2 थीटा है और ये वाला सेक्शन 2 थीटा है, तो इसका एक्सटीरियर बहुत बच्चे समझते हैं ना। यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका एक्सटीरियर ये वाला होगा। अरे भाई इसका एक्सटीरियर ये वाला होगा, कभी ये होगा नहीं होगा। इसका एक्सटीरियर देखो, ट्रायंगल इसका एक्सटीरियर करोगे ना तो डी से, तो डी को पूरा ऐसे बढ़ाना ना पड़ेगा, मतलब इसका जो एक्सटीरियर होगा पूरा ये वाला, मतलब ये पूरा एक्सटीरियर होगा, ये वाला पूरा सेक्शन एक्सटीरियर होगा। अब तुमको पता है सर ये वाला थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला भी थीटा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आपको पता है ना कि सर ये पूरा एक्सटीरियर होगा, एक्सटीरियर का मतलब होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी 2 थीटा पूरा कितना हो गया, 4 थीटा। जब यहाँ से यहाँ 4 थीटा है तो ये थीटा है तो कितना आएगा, 3 थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से समझना, ये कितना होगा, 3 थीटा। जब ये 3 थीटा हो गया तो एक सामने वाला 3 थीटा है ना, चला, एक सामने वाला 3 थीटा होगा, कितना होगा, वाह बन गया, मजा आ गया, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एंगल ए इज टू एंगल बी, कितना, एंगल ए इज इक्वल टू थीटा है भाई, एंगल बी इज इक्वल टू क्या, 3 थीटा। ये वाला कटेगा ना तो कितना आ गया, 1:3। बहुत प्यारा सवाल है ये सवाल, शायद सीजन में 13-14 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इसको आप 1-2 बार लिखकर समझना और बहुत अच्छा से लिखना, राइट, ठीक है, समझ रहे हो। तो अभी भी बहुत सारे कुछ डिस्कस करना, मैं एक और सवाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको भी रब करता हूँ, तुम्हें मैं एक और सवाल इसी टाइप के दे रहा हूँ। अब जरूरी नहीं है, इसको मैं एक बार बेसिक से समझाया, अब आपको जब भी सॉल्व करना है ना इसके बहुत तरीके सॉल्व करने का। जैसे मैंने बोला कि ये वाला सेक्शन अभी और भी सिखाता हूँ, कि जैसे मैंने बोला कि सर यहाँ पर पी क्यू आर लेता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि सर ये वाला ऐसे कर दिया या ऐसा कर दिया, चलो ठीक है, बहुत बड़ा फिगर ले लिया, राइट। तो मैंने बोला सर ये वाला सेक्शन इसके बराबर लग तो नहीं रहा, लेकिन मान लेना सब बराबर है, राइट, सब बराबर है। तो मैंने बोला कि एम एन ओ, ठीक है, एक कम कर लो ना, चलो ठीक है, एम एन ओ पी, चलो ये सेक्शन है, इसको सॉल्व करना है। आराम से समझना कि सर इसको सॉल्व करना आ गया ना सब कुछ आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करना है, मैंने अभी जस्ट बताया
कि इसको बेसिक क्या कहता है कि सर कि बेसिक ये बोलता है कि सर कि ये ट्रायंगल देखना, ट्रायंगल छोटा वाला PMN, अगर ये वाला थीटा है इसके सामने थीटा तो इसके सामने थीटा, क्योंकि बहुत बढ़िया चल रहा। अब देखो ट्रायंगल देखो APM, ये वाला एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल ना होगा, चला ये थीटा थीटा है ना, तो कितना होगा 2 थीटा ना। क्या बात है, क्या बात है, गॉट इट। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझते हो चलना, ठीक है, अभी मज़ा आ रहा है बहुत, ठीक है। सर ये वाला 2 थीटा तो ये भी तो 2 थीटा, क्योंकि सर ये बराबर, दो साइड बराबर होते हैं, ट्रायंगल छोटे वाला चलना है, ये 2 थीटा तो इसके सामने वाला ये भी तो होगा 2 थीटा, राइट। अब देखो ट्रायंगल ये वाला NMO, मतलब जो मैं ट्रायंगल को पेंट कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन होगा ये समझना है। तो सर कहोगे सर इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा, राइट। जब इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा तो शीर्षाभिमुख कोण से वर्टिकली अपोजिट एंगल से अगर ये वाला थीटा है ना, ये वाला भी कितना आएगा थीटा। अब देखो ये पूरा आपका क्या, ये पूरा सेक्शन क्या है, ये पूरा सेक्शन क्या है आपको सर, पूरा सेक्शन सर एक्सटीरियर एंगल है, किसके सम के बराबर होगा, इंटीरियर के, मतलब दो थीटा है तो यहाँ पर कितना आएगा, पूरा यहाँ से 4 थीटा है, तो जब ये थीटा है तो ये वाला सेक्शन कितना आएगा, ये वाला सेक्शन जो मैं जिसको पेंट कर रहा हूँ ये सेक्शन कितना आएगा 3 थीटा, समझ रहा है ना, आ रहा है ना, ये सेक्शन कितना आएगा 3 थीटा। क्यों, क्योंकि पूरा 4 थीटा है तो थीटा मिल गया। अब इसके सामने 3 थीटा है तो इसके सामने देखो, इसके सामने 3 थीटा तो इसके सामने 3 थीटा, ये होगा ना जी, वाह वेरी गुड। अब सर देखो ट्रायंगल देखना, ट्रायंगल NOP, ट्रायंगल NOP, तो ट्रायंगल NOP इसका जो सर एक्सटीरियर एंगल होगा, ध्यान से समझना सर कि इसका एक्सटीरियर एंगल कौन होगा। देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो आराम से कि सर इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, देखो इसको जब तुम बढ़ाओगे ना ये होगा, मतलब ये पूरा एक्सटीरियर होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या होगा एक्सटीरियर होगा, ये वाला सेक्शन होगा क्या एक्सटीरियर। जब ये 2 थीटा है तो ये कितना होगा, ये वाला कहो सर 2 थीटा। जब ये एक्सटीरियर होगा तो 3 थीटा कितना होगा 6 थीटा। ये जब 2 थीटा हो गया तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, कहो सर 4 थीटा, आराम समझना, ठीक है। अब देखो इसके सामने वाला ये हो गया 4 थीटा, इसके सामने वाला ये भी होगा कितना 4 थीटा होगा, ठीक है। जब इसके अब थोड़ा सा आगे मूव करना है आपको, राइट। अब जब आगे मूव करेंगे तो सर इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, राइट। आपको सर ये 3 थीटा तो ये 3 थीटा होगा, समझ में आ रहा है। जब ये 3 थीटा क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से। आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ सर एक्सटीरियर है, ये वाला पूरा सेक्शन क्या है एक्सटीरियर है, राइट। जब ये पूरा सेक्शन एक्सटीरियर है तो ये एक्सटीरियर क्या होता है सर, इंटीरियर सम के बराबर, यानी 4 थीटा पूरा कितना होगा 8 थीटा। जब ये 3 थीटा है तो ये सेक्शन कितना होगा 5 थीटा, क्यों, क्योंकि पूरा 8 थीटा है ना, और 3 थीटा ये चला गया तो 5 थीटा बचेगा, तो यानी कि ये सेक्शन कितना होगा 5 थीटा, राइट। तो ये वाला सेक्शन जब 5 थीटा है तो इसके सामने वाला बराबर है ना, तो इसके सामने वाला क्या होगा बराबर 5 थीटा। आपको बेसिकली क्या निकालता है, एंगल P का और एंगल Q का रेशियो, मतलब थीटा इस टू कितना 5 थीटा कट जाएगा ना, 1:5 आएगा, राइट। तो ये आंसर बहुत प्यारा सवाल है, आप समझ गए होंगे ना सर, आप इस सवाल को समझोगे, बहुत अच्छा सवाल था, राइट। आराम से इसी पर पट्टे पे बहुत सारा सवाल करेंगे, आपको बहुत कुछ समझाऊंगा, आराम से चलेगा, ठीक है। अब देखो सर एक बार आप बेसिक समझ गए ना तो बहुत तरीके बन जाता है, आपका इसका शॉर्टकट तरीका भी बन जाएगा, ट्रिक भी बन जाएगा, बहुत कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं सिखाता हूँ सर, अगर बाय द वे एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे ना तो तुम्हें एक बार समझना है, एक बार समझ गए ना तो बार बार नहीं समझना। तुम कहोगे सर कि जब हमें रेशियो निकालना है तो जरूरी है थीटा मान लेंगे, 50 डिग्री मानेंगे तो भी रेशियो आएगा, ये बात जरूरी है। सर कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, लेकिन हमें आंसर निकालने के लिए कुछ भी मानेंगे तो निकल जाएगा। सबसे बेस्ट ये होगा कि सर 1 डिग्री मान लो, समझ रहे हो, तो 1 डिग्री मानो तो आंसर नहीं आएगा, आएगा, मजा आएगा। देखो 1 डिग्री मानकर सिखाता हूँ, ठीक है। तो 1 डिग्री में मानकर सिखा रहा हूँ आपको, राइट। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा फिगर सिखाता हूँ, राइट। मैंने बोला कि अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे बनाते ABC, ये वाला ऐसे था, राइट, ये वाला सब बराबर है। मैंने बोला कि PQ है, मैंने बोला कुछ नहीं कर लो, 1 डिग्री अगर मान लेते हैं तो भी तो बनेगा ना, क्योंकि थीटा माने तो भी रेशियो निकल रहा है, और रेशियो निकालने के लिए एग्जैक्ट डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। रेशियो निकालने के लिए कोई अज्यूम वैल्यू कर लो, छोटा वैल्यू कर लो, वो आ जाएगा। तो हमेशा जब भी ना तो वेरिएबल पर नहीं होना चाहिए, कोई नंबर मानना चाहिए, क्योंकि नंबर हम लोग बहुत खेलते हैं तो नंबर मानने से ईजी होता है। मैंने बोला कि कुछ नहीं करते ना, 1 डिग्री मान लो इसको, तो कहो सर 1 डिग्री, तो ये 1 होगा, तो ये वाला 1 होगा, तो कहो सर ये वाला भी तो 1 होगा, 1 कितना होगा, ये वाला 2 हो गया, 2 हो गया तो ये भी 2 होगा। आपको पता है सर कि इसको बढ़ाएंगे तो पूरा एक्सटीरियर होगा, ये पूरा कितना 1 है, तो ये जब पूरा 1 है तो ये वाला कितना आएगा, तो सर ये 2 2 4 होगा ना, जब 2 4 होगा तो पूरा यहाँ से यहाँ 4 होगा, तो ये वाला 3 होगा, तो ये वाला कितना आ गया 3। अब रेशियो निकालना था कितना A/B का, ठीक है, तो 1:3। बस एक बार बेसिक समझ के तो ट्रिक बनेगा,
सबसे बढ़िया चीज़ तो मैं आप सिखाऊंगा तुम्हें। देखो ध्यान से सर, ये पूरा जो क्वेश्चन है ना सर, ये क्वेश्चन का डिपेंडेंसी क्या है, तो पहले समझ जाओ कि क्वेश्चन का सेंस क्या है। ये क्वेश्चन डिपेंड किस पे कर रहा है, देखो आराम से देखो। जब आपको ये वाला ये रेशियो निकालना है ना, तो हमेशा देखना देखो कितना साइड बराबर गिवन है, 1 2 3 4। जब 4 साइड बराबर है ना तो इसका रेशियो तो 1 होगा, लेकिन जितना साइड इक्वल होंगे उससे कम करके लिखना है जब ये दोनों का मुझे रेशियो एग्जैक्ट निकालना है तब। और चूंकि यही सवाल है तो डाटा फिक्स होगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी तो देखो 1 2, ठीक है 1 2, इसके बाद कितना था 3 4 5 6, 6 बराबर थे, 6 बराबर थे इसके लिए 1 लिखेंगे, और 6 बराबर तो एक कम करके लिखेंगे 5। वेरी सिंपल, समझ गए होंगे। अब 1 सेकेंड में बन जाएगा, यही ट्रिक बोलते हैं। और ट्रिक बेसिकली कुछ नहीं होता है, बस आपकी सोचने की एक तरीका होती है। मैंने इसको सिखाया कि तुम्हें जब भी ऐसा सवाल बनाना है तो कुछ नहीं करना है, इक्वल साइड को काउंट कर लेना है, और इक्वल साइड जितने होंगे ना उससे कम करके लिखना है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर अगर ये सवाल ऐसे भी बनेगा ना, ये बहुत सारे ऐसे कर देंगे, ठीक है, ठीक है, देखो आराम से। तो यहाँ पर ये सब बराबर है, तो इतना लॉन्ग है तो कुछ नहीं लिखना है, MNOP Q। आपको एंगल A एंगल B ही निकालना है। तो मैंने बोला ये बराबर कितना साइड है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक कम करके 6 लिखना है और एक को हमेशा 1 लिखना है। ये आंसर हो गया। अब इसको पता नहीं आप ट्रिक का होगा क्या कहोगे, मुझे तो ट्रिक नहीं कहने आता, मैं इसको समझता हूँ और समझ कर बन गया, राइट। तो अभी तक इस पर बहुत सारे सवाल आएंगे, ठीक है, तो अभी थोड़ा इतना ही रखते हैं, और मैं आपको समझाऊंगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा, राइट, ध्यान रखना। और इस पर आपको बहुत अच्छी पकड़ बना दूंगा, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट करना जरूरी है, तो आप थोड़ा शेयर कर लो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सपोर्ट की जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।